हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों अपन एमईसी का नेक्स्ट लेक्चर वो स्टार्ट करेंगे आज। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सीखा था वो मैंने एक बार वापस से यहाँ पे लिख दिया है ताकि मैं उसे फटाफट रिवाइज करवा पाऊँ। बच्चों, अपन किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पढ़ रहे थे, किसी भी आवेशित कण पे लगने वाला बल वो पढ़ रहे थे। तो चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण पे फोर्स कितना लगता था, क्यू वी क्रॉस बी। ये हमने पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी। अगर इसकी दिशा या डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव या धनात्मक आवेश पे, पॉजिटिव चार्ज पे या धनात्मक आवेश पे जो चुंबकीय बल, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो v क्रॉस बी के पैरेलल, v क्रॉस बी के समांतर लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेशित कण होगा तो जो फोर्स, जो बल लगेगा वो v क्रॉस बी के एंटी पैरेलल या v क्रॉस बी के प्रति समांतर होगा। ये देखा था हमने। फिर हमने आपको बताया था कि चुंबकीय बल के प्रभाव में, मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट में कण का पथ, मतलब पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा कैसा हो सकता है। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो हेलिकल भी हो सकता है, सरल रेखीय भी हो सकता है, वृत्तीय भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है। अगर v और b के बीच में एंगल 0 या 180 है, v और b के बीच में कोण 0 या 180 है, तो कण का पथ, पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर v और b परपेंडिकुलर है, v और b लंबवत है, तो याद रखेंगे कि आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है। अगर v और b परपेंडिकुलर है, v और b लंबवत है, पिछले लेक्चर में हमने ये बताया हुआ है आपको कि पार्टिकल या कण वृत्तीय गति करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा v और b परपेंडिकुलर होने पे। और v और b के बीच में एंगल कुछ और हो जाता है, ना तो 0 होता, ना तो 90 होता, ना तो 180 होता, तो फिर चार्ज पार्टिकल, तो फिर आवेशित कण वो क्या कर रहा होता बच्चों, वो हेलिकल पाथ या हेलिकल पथ में ट्रेवल कर रहा होता। ठीक है बच्चों, तो ये हमें याद रखना है कि जब भी आपसे पूछे कि पाथ किस किस तरीके का हो सकता है, कण का पथ कैसा कैसा हो सकता है, तो हमें याद करना पड़ेगा कि पार्टिकल का पाथ, कण का पथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सरल रेखीय भी हो सकता है, वृत्तीय सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, और हेलिकल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे थे, अगर v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है, v और b के बीच में 90 डिग्री या लंबवत है v और b, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, कण वृत्तीय गति करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों याद रखना, वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आता है। अगर v और b परपेंडिकुलर होते हैं तो याद रखना है, जब v और b परपेंडिकुलर होंगे, जब v और b लंबवत होंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, उसके कारण ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद हमने बच्चों रेडियस के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, त्रिज्या के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वो याद करना है आपको। mv/qb याद करना है, इसमें याद करना है ये वो v लिखना है जो b के परपेंडिकुलर होगा। इस mv को संवेग भी लिख सकते हो, मोमेंटम भी लिख सकते हो, तो p/qb भी लिख सकते हो। p मोमेंटम को √2m k लिख सकते हो, जहाँ के गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला लगाओगे तो √2m qv, v विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, नीचे qv आएगा। इसी का टाइम पीरियड या आवर्तकाल आया था 2πm/qb। और हमने एक क्लास में लाइन लिखवाई थी आपको कि टाइम पीरियड या आवर्तकाल जो कण का होता है बच्चों, वो v और r पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए इस फॉर्मूले में ना तो v आ रहा होगा, ना तो r आ रहा होगा। तो इस सब को मैं हटा देता हूँ। ये प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने ये सब बच्चों पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें आज के लेक्चर में ये जो हमने पढ़ा है, पहले तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन कि v और b वो परपेंडिकुलर हैं। तो याद रखना, v और b अगर परपेंडिकुलर हैं, v और b अगर लंबवत हैं, तो कण का पथ, चार्ज पार्टिकल का पाथ जो होगा, चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, अगर v और b परपेंडिकुलर हैं तब। चलिए, तो जो भी हमने दो फॉर्मूले आपको अभी रिवाइज भी कराए, पिछली क्लास में पढ़ाए भी थे, इसके बच्चों बिल्कुल सिंपल से पहले आप क्वेश्चन लिख लो। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, और नीट में आए हुए हैं ये सब सवाल। तो पहले क्वेश्चन में आप ये लिखिए, फॉर टू चार्ज पार्टिकल्स, फॉर टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग सेम मास, फॉर टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग सेम मास, having same mass and same charge, having same mass and same charge are projected in perpendicular magnetic field, perpendicular
magnetic field, then find ratio of their kinetic energy, if their radius are r1 and r2, if their radius are r1 and r2। तो बच्चों आप ये लिख लीजिए, हिंदी में भी सवाल लिख लीजिए, यदि दो आवेशित कणों के द्रव्यमान व आवेश समान है तथा इसको लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, तब गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें यदि त्रिज्या r1 व r2 है। अब बच्चों ऐसा कोई भी सवाल आप करोगे, सबसे पहले आप देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र या परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कोई पथ पूछे कण का या कोई पार्टिकल का पाथ पूछे तो पाथ हो जाएगा सर्कुलर, ठीक है। तो पाथ या पथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। फिर रेडियस का या त्रिज्या का फॉर्मूला बताया था मैंने। अब रेडियस का वो फॉर्मूला लिखना बच्चों जिसमें काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आती हो। तो त्रिज्या के मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि याद भी हो जाए। त्रिज्या या रेडियस का फॉर्मूला याद करना है mv/qb। ये v वो वेग आएगा जो b के लंबवत है, ये v वो वेलोसिटी आएगी जो b के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इसके बाद इस mv को तुम p/qb लिख सकते हो, mv को संवेग लिख सकते थे, संवेग को अपन p से दर्शाते हैं। मोमेंटम लिख सकते थे mv को, मोमेंटम का सिंबल p आ जाएगा। और जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, इसी को आप √2m/k भी लिख सकते हो अपॉन qb। तो और इसका एक और फॉर्मूला है, चलो वो भी लिख लेते हैं। √2m/k को आप बच्चों लिख सकते हो qv/qb, ठीक है। याद रहे ये v क्या है, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, ये k क्या है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो बेटा जी, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर कैसे निकालोगे, रेडियस या त्रिज्या, उसका आंसर आएगा √2m/k/qb। रेडियस या त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने लिख लिया √2m/k/qb। क्या क्या चीज सेम दे रखी है, सेम मास सेम चार्ज, द्रव्यमान और आवेश सेम है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र भी सेम मानना है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, उसी में दोनों को फेंका हुआ है। 2 भी सेम है, इसको भी हटा दिया। यहाँ से r समानुपाती √k आ जाएगा या r² प्रोपोर्शनल टू k आ जाएगा। तुमसे गतिज ऊर्जा का अनुपात, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो k1/k2 आ जाएगा, r1²/r2²। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, और ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो फॉर्मूलेज हैं, बस इन फॉर्मूलेज को ठीक से लगाओगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम हटा देते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। याद करना है अपने को, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप फॉर्मूलेज ठीक से लगाइए, और फॉर्मूलेज ठीक से आप लगाओगे तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये लिखो बच्चों, 2 आइडेंटिकल चार्ज particles have same speed in magnetic field, and they are projected at angle 30 degree and 60 degree with magnetic field. Find ratio of their radius. तो आप वापस से हिंदी में भी सवाल लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है।
हिंदी में सवाल लिखिए, दो समरूप आवेशित कण समान चाल से चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किए जाते हैं, तथा यह चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री व 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब इनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। चलो बच्चों, सब अभी अपन ने जो भी फॉर्मूलेज पढ़े हैं उन फॉर्मूलेज को अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो ये बताइए आप मेरे को कि रेडियस या त्रिज्या का फॉर्मूला एक हमने बताया था mv/qb, लेकिन मैंने आपको बोला था ये वो v होगा जो लंबवत होगा b के, ये वो वेलोसिटी है जो b के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बताओ बच्चों मेरे को, अपन चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए b ऐसे होता, तो दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की चाल सेम है, तो एक को भी v से फेंका होगा, लेकिन पहले का एंगल है 30 डिग्री और दूसरे को भी v से ही फेंका है, लेकिन उसका एंगल है 60 डिग्री। एक को 30 डिग्री पे फेंका है, एक को 60 डिग्री पे फेंका है। बताओ, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों समरूप कण हैं, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों समरूप है, मतलब पार्टिकल्स या कणों के मास और चार्ज सेम रहे होंगे, b भी सेम है, तो रेडियस या त्रिज्या v के समानुपाती आ जाएगी। रेडियस v के प्रोपोर्शनल है, ये v कौन सा, जो b के परपेंडिकुलर है। बताओ बच्चों, इस b के परपेंडिकुलर ये मेरे को दिख रहा है v sin 30 यानी v/2। इस b के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालोगे तो v का नीचे तो कितना आता, v cos 30, ऊपर कितना आता, v sin 30। इस v का नीचे कितना आता, v cos 60, ऊपर कितना आता, v sin 60। v sin 60 कितना होता, v√3/2। तो बताओ, रेडियस का अनुपात या रेडियस का रेशियो r1/r2, v1/v2, इसका v कितना लिखना, पहले वाले का v/2, दूसरे वाले का v कितना लिखोगे, v√3/2, आंसर आ जाएगा 1/√3। याद करना है। और अभी अपन एक हेलिकल पाथ भी देखेंगे, उसमें भी ये आपको समझ में आ जाएगा। तो याद करना है हमें कि रेडियस का फॉर्मूला, त्रिज्या का फॉर्मूला है mv/qb, लेकिन v कौन सी वेलोसिटी है, v कौन सा वेग है जो b के लंबवत है, जो b के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो रेडियस के फॉर्मूले के क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ये जो भी आपको बताए गए हैं इन्हें अच्छे से आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद इसी में आपको मैंने एक बच्चों टाइम पीरियड, आवर्तकाल का फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है। उस आवर्तकाल या टाइम पीरियड के क्वेश्चंस के भी बनेंगे, वो अपन कुछ पढ़ने के बाद अभी और देख लेंगे। तो आया कितना था लेकिन टाइम पीरियड का फॉर्मूला, बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था 2πm/qb। तो जब भी v और b परपेंडिकुलर होगा, आवेशित कण चार्ज पार्टिकल में v और b लंबवत है, v और b अगर परपेंडिकुलर है, तो बच्चों याद रखेंगे अपन कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, कण वृत्तीय गति करेगा, जिसका आवर्तकाल, जिसका टाइम पीरियड होगा 2πm/qb के बराबर। अब बच्चों v और b परपेंडिकुलर, v और b अगर लंबवत हैं तो पार्टिकल कण सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो वृत्त पूरा करे, ज़रूरी नहीं है वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। मैं आपको 2 केसेस और बता देता हूँ, इसी में वैसे क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन उनको केसेस बना के आप पढ़ लो अच्छे से, फिर इनके क्वेश्चंस अपन और कर लेते हैं। तो आप इसमें एक हेडिंग में लिखो बच्चों, लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड या सीमित चुंबकीय क्षेत्र, लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड या लिखिए सीमित चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लीजिए कि केवल इतने से क्षेत्र में, केवल इतने से क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड होता, केवल इतने से रीजन में, केवल इतने से एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड होता, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने पर, वेलोसिटी लंबवत होने पर, वेग लंबवत होने पे b के सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन पूरा सर्कल घूमने से पहले ही हो सकता है कण या पार्टिकल इससे बाहर आ जाए। v और b लंबवत जब तक रहेंगे, जब तक v और b परपेंडिकुलर रहेंगे, पार्टिकल हमेशा सर्कुलर मोशन करेगा, कण हमेशा वृत्तीय गति करेगा। लेकिन अगर पूरे लंबा चौड़ा b होता तब तो पूरा वृत्त भी बन सकता था, पूरा सर्कल भी बन सकता था,
बट हो सकता है पूरा सर्कल ना भी बने। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये केस 1 ले लीजिए। इसका केस 1 मान लीजिए, ये हमने इसे बच्चों v वेग दे दिया, ऐसे v वेलोसिटी दे दी इसे, और यहाँ पे मान लीजिए b अंदर की तरफ है। बताओ v क्रॉस b किधर आएगा बेटा जी? v क्रॉस b, v क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे मानते थे? v की डायरेक्शन में थंब को, अंगूठे को रखते थे, b को किधर मानते थे? अंदर की तरफ। तो v क्रॉस b किधर आएगा? इस डायरेक्शन में v क्रॉस b आएगा। तो इस डायरेक्शन में v क्रॉस b आएगा। ये मैंने डायरेक्शन बना दी किसकी? v क्रॉस b की। और जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है वही चुंबकीय बल की भी डायरेक्शन आएगी, क्योंकि मैंने चार्ज पॉजिटिव माना है। ठीक है, q चार्ज माना है अपन ने, q, m, चार्ज q और इसका मास m। v क्रॉस b कैसे निकालते हैं? पहले वेक्टर की डायरेक्शन में थंब को, अंगूठे को, b की डायरेक्शन अंदर की तरफ, v और b, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा? सेंटर इधर है ना, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा बच्चों, ये ऐसे घूम जाएगा। अब हेडिंग आप लोगों ने लिखी ली होगी, तो हेडिंग में हटा देता हूँ, मेरे को यहाँ पे जगह की जरूरत है, तो हेडिंग मैंने यहाँ से हटा दी है। इस तरीके से घूम जाएगा। ये इधर ही क्यों घुमा है मैंने बच्चों? इधर सेंटर आया है, ये v और b परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो ना? v ऐसे है, v उंगलियों की डायरेक्शन में है, और b किधर है? अंगूठे की डायरेक्शन में। अंदर देखो, इसको हाथ को ऐसे देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है। v इस डायरेक्शन में और b अंदर है, तो v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है। v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री जब भी हो, सर्कुलर मोशन बनेगा, है ना, वृत्तीय पथ बनेगा। सेंटर पता लगा लिया करो, ये सेंटर है, जिधर फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है जब v और b परपेंडिकुलर होते हैं। जब v और b लंबवत होते हैं, चुंबकीय बल ही अभिकेंद्रीय बल है। तो जहाँ चुंबकीय बल दिखा, इसी लाइन में कहीं अपन ने क्या बना दिया? सेंटर बना दिया। अब ये घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड केवल डायरेक्शन बदल सकता है, मैग्नीट्यूड मतलब चाल नहीं बदल सकता, स्पीड नहीं बदलेगा। तो v से ही प्रवेश करेगा, बाहर भी v से आएगा, केवल डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ पे भी तुम v क्रॉस b निकाल के देख लो, बल की दिशा या फोर्स की डायरेक्शन इधर सेंटर की तरफ ही आ रही होगी। बताओ v क्रॉस b कैसे निकालते हैं? v की डायरेक्शन में अंगूठे को रखते हैं, b अंदर की तरफ आता, v क्रॉस b किधर आ जाता बच्चों? सेंटर की तरफ v क्रॉस b आ जाता। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे ये केस 1 है। अपन ने चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड केवल यहाँ से यहाँ तक ही रखा। तुम पूरा मैग्नेटिक फील्ड रखते तो पूरा सर्कल भी बन जाता, पूरा चुंबकीय क्षेत्र होता तो पूरा सर्कल भी बन जाता। लेकिन आपन ने चुंबकीय क्षेत्र यहीं से चालू किया, मैग्नेटिक फील्ड यहीं से चालू किया, तो बनेगा तो अभी भी वृत्त। v और b परपेंडिकुलर, v और b लंबवत हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए भी हो, थोड़ी देर के लिए भी हो, तब भी पथ या पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। अब तुम अच्छा खासा क्षेत्र दे देते, यहाँ से यहाँ तक भी होता, तो पूरा वृत्त, पूरा सर्कल भी हो जाता। अब इसके तुम रिजल्ट क्या याद रखोगे? इसका रेडियस याद कर लेना बच्चों, त्रिज्या mv/qb ही आएगी, क्योंकि अभी भी v और b लंबवत है, अभी भी v और b परपेंडिकुलर हैं। v इस डायरेक्शन में है, b अंदर की तरफ है, इस v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है। फिर बच्चों इसमें दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है? इसमें टाइम पीरियड पूछ सकता है, आवर्तकाल पूछ सकता है कि कितनी देर तक, वो समय बताइए जितनी देर तक ये पार्टिकल इसके अंदर रहा है। आपसे समय पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा होता बच्चों, ये सेंटर का एंगल हम कितना मान लेते हैं? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो बताइए, हमने आवर्तकाल या टाइम पीरियड पढ़ा था, टाइम पीरियड वो आया था 2πm/qb, ये टाइम पीरियड आया था बच्चों। टाइम पीरियड या आवर्तकाल का मतलब होता है एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट वृत्त, एक कंप्लीट चक्कर। बताइए कंप्लीट सर्कल होगा तो एंगल 360 डिग्री बनता कि नहीं बनता? तो ऐसा बोल दीजिए 360 डिग्री एंगल जब बनता तो टाइम कितना लगा था? t लगा था। तो बताइए 1 डिग्री के लिए टाइम कितना लगेगा? t/360। बताइए थीटा डिग्री के लिए टाइम कितना लगेगा? θ/360 × t। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ ले कि कितनी देर तक ये पार्टिकल इस चुंबकीय क्षेत्र में रहा, कितनी देर तक ये कण मैग्नेटिक फील्ड में रहा, कितनी देर तक ये कण चुंबकीय क्षेत्र में रहा, तो बच्चों दूसरा टाइम का आंसर याद कर लेना। टाइम का आंसर आएगा θ/360 डिग्री × t, और t का फॉर्मूला था ही आपके पास 2πm/qb।
ये वो टाइम है जिस टाइम के लिए कण चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा, वो समय जिस समय के लिए पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। ये थीटा बच्चों डिग्री में लिख देना। अगर ये डिग्री में लिख रहे हो तो नीचे 360 डिग्री आएगा। अगर तुम थीटा को रेडियन में लिखते हैं तो नीचे 2 पाई लिख लेना, ठीक है। वो भी चाहो तो लिख लो कि थीटा बाय 2 पाई इंटू 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये भी समय आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। यहाँ से ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल भी हो जाएगा, थीटा एम बाई क्यू बी, वो भी टाइम आ जाएगा, वो भी समय आ जाएगा, वो समय जिसके लिए कण, जिसके लिए पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा। 2-3 चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे, वृत्त तो पूरा नहीं हुआ, सर्कल तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन रेडियस त्रिज्या कितनी है, उतनी ही है। कितनी देर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा, कितने समय के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र में रहा, वो टाइम निकाल लेना। आपसे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पूछ सकता है। ये बच्चों ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी की डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापन कितना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो यही विस्थापन, यही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये लेंथ कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, यहाँ से एक लंब गिरा लेना, आधा एंगल थीटा बाई 2 और ये आधा एंगल भी थीटा बाई 2। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। आर का ये वाला कंपोनेंट होता आर कॉस थीटा बाई 2, ये वाला घटक आ जाता आर साइन थीटा बाई 2, ये कंपोनेंट आ जाता आर साइन थीटा बाई 2। इसी प्रकार से इस आर का ये वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा बाई 2, ये कंपोनेंट आता आर साइन थीटा बाई 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ए बी की डिस्टेंस, ए बी की दूरी भी आ जाएगी 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। तो बच्चों आप याद कर लिए, ये एक प्रकार का सवाल ही है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन ही है कि आप किस तरीके से चीज़ें निकाल सकते हो। वी और बी परपेंडिकुलर है, वी और बी लंबवत है यहाँ पर भी, लेकिन सर्कल पूरा नहीं हो रहा है, वृत्त पूरा नहीं हो रहा है। और वृत्त पूरा नहीं हो रहा है तो कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, वो आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। इसी में एक केस 2 भी बना लेते हैं। बच्चों अपन वही पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में देख लेना, वी और बी परपेंडिकुलर, वी और बी लंबवत होता है तो पथ वृत्तीय होता है, तो पाथ सर्कुलर होता है, वही पढ़ रहे हैं हम। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ पथ तो वृत्तीय होगा, पाथ तो सर्कुलर होगा, लेकिन पूरा वृत्त नहीं बन पाएगा, कंप्लीट सर्कल नहीं बन पाएगा, है ना। याद रखना चुंबकीय क्षेत्र V को नहीं बदलता है, मैग्नेटिक फील्ड V को नहीं बदलता है। जब ये एंटर कर रहा था, जब ये प्रवेश कर रहा था, तब भी इसकी चाल, तब भी इसकी स्पीड V थी। जब ये बाहर आएगा तब भी इसकी स्पीड, तब भी इसकी चाल V ही रहेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड V चेंज नहीं करता है, केवल डायरेक्शन या दिशा बदलता है। सेकेंड केस में मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें बच्चों आपको बोल दिया जाएगा कि केवल L दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र है। मान लीजिए ये B चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, केवल L दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र है, L मोटाई तक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ आपने V वेलोसिटी, V वेग दे दिया किसी भी कण को, किसी भी आवेशित कण को। मान लीजिए वो आवेशित कण Q, M होता। चलिए सब मेरे को फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे बच्चों। फोर्स होता है V क्रॉस B की डायरेक्शन में, Q V क्रॉस B, Q पॉजिटिव है तो जिधर V क्रॉस B आएगा उधर ही बल, उधर ही मैग्नेटिक फोर्स, उधर ही चुंबकीय बल लगेगा। बताइए V क्रॉस B किधर आएगा, V आगे की तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B बेटा जी किधर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। तो यही V क्रॉस B की भी डायरेक्शन है और यही मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन है। जिधर बल लगता है उसी लाइन में कहीं ना कहीं केंद्र या सेंटर मान लो, क्योंकि जब भी V और B परपेंडिकुलर होगा, जब भी V और B लंबवत होगा, तो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल होगा, चुंबकीय बल वो हमेशा अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करेगा। अब बताइए अगर ये सेंटर आ गया, V और B परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे आपको, V किधर था x डायरेक्शन में, B किधर था z माइनस z, कुछ भी मानो, x और z परपेंडिकुलर है, इसलिए पाथ सर्कुलर होगा, पथ वृत्तीय होगा। लेकिन इसमें 3 केसेस बना लो, हो सकता है सर्कल ऐसा, वृत्त ऐसा बनता, घूम के इधर आ जाता कण, हो सकता है बस इसे स्पर्श करके ही घूम के आता, और हो सकता है थोड़ा बड़ा सर्कल बनता, तो यहाँ से कण से बाहर चला जाता। बच्चों 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। 3 रास्ते बन सकते हैं। घूमेगा तो कण ऊपर ही, ऊपर क्यों घूम रहा है,
ऊपर इसलिए घूम रहा है क्योंकि v आगे की तरफ था, b अंदर की तरफ था, v क्रॉस b ऊपर आया, और v क्रॉस b ऊपर है तो फोर्स बल भी ऊपर लगेगा क्योंकि प्लस आवेश है। अगर माइनस आवेश होता तो v क्रॉस b ऊपर था लेकिन बल नीचे लगता, फोर्स नीचे लगता। इसे विपरीत दिशा में घुमा देते अपन। अब यहाँ पे जो 3 रास्ते हैं ना, इन तीनों रास्तों के लिए तुम कुछ पॉइंट्स वो याद कर लो। अगर पहले रास्ते की बात करूँ, मैं फर्स्ट रास्ते की बात करूँ बच्चों, इस फर्स्ट रास्ते की त्रिज्या या रेडियस r रही होगी। बताइए क्या इसने अर्धचक्र पूरा किया है, क्या ये सेमी सर्कल बनाया है, क्या आपको दिख रहा है r की वैल्यू छोटी है l से, l तो इतनी बड़ी है, r की वैल्यू छोटी थी। तो इस पहले रास्ते के लिए r की वैल्यू l से क्या हो रही होगी, छोटी हो रही होगी। r की वैल्यू कितनी हो रही होगी, r की वैल्यू वही हो रही होगी mv/qb, क्योंकि v और b लंबवत है, v और b परपेंडिकुलर है, r की वैल्यू वही हो रही होगी। और यहाँ पे हम आपसे पूछ लेते विचलन, या हम आपसे पूछ लेते कि कितना डेविएशन है यहाँ पे, है ना। डेविएशन बच्चों एंगुलर डेविएशन भी होता है और लीनियर डेविएशन भी होता है ना। एंगुलर डेविएशन की बात कर रहा हूँ मैं। एंगुलर डेविएशन मतलब कोणीय विचलन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप सीधे ही जा रहे हो तो कोई विचलन नहीं है, कोई भी यहाँ पे डेविएशन नहीं है। लेकिन आप सीधे चलते चलते आप घूम गए 30 डिग्री के एंगल पे, तो आप बताओ इनिशियल डायरेक्शन से कितना घूम लिए, 30 डिग्री घूम लिए। ये जो 30 डिग्री आप घूमे प्रारंभिक दिशा से, इनिशियल डायरेक्शन से, इसी को हम आपका क्या कहेंगे, इसी को हम आपका कहेंगे विचलन, या इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आपने कितना डेविएशन किया है। तो बताइए मेरे को कि अगर मैं आपसे पूछता कि डेविएशन या विचलन कितना है, तो डेविएशन बताइए, डेविएशन या हिंदी में आप इसे विचलन लिख लेना बच्चों। डेविएशन कितना डेविएशन होगा, एक होगा इसमें कोणीय विचलन और एक होगा रेखीय विचलन। देखिए रेखीय विचलन का मतलब जैसे कि आप इसी पॉइंट से आगे चले और इसी पॉइंट से पीछे आ गए, तो आप ऊपर नीचे तो नहीं गए, इसका मतलब रेखीय विचलन या लीनियर डेविएशन तो नहीं है। लेकिन एंगल 180 डिग्री घूम गया, आप पहले आगे जा रहे थे, फिर आप आगे जाते जाते घूमते इधर आए, तो कितना एंगल घूम लिया आप, 180 डिग्री घूमे कि नहीं घूमे। पहले आप ऐसे जा रहे थे, फिर आप पीछे आए होगे, मतलब कितना घूम लिया आप, ठीक अपोजिट हो गए, तो कितना घूमे आप, 180 डिग्री घूम लिए, क्योंकि आप उसी बिंदु से गुजर रहे हैं, आ भी उसी बिंदु से रहे हो, जा भी उसी बिंदु से रहे हो। तो लीनियर डेविएशन रेखीय विचलन नहीं होगा, लेकिन कोणीय विचलन एंगुलर डेविएशन जरूर होगा, ठीक है। अगर कोई आदमी सीधा ही सीधा चलता जा रहा है तो ना तो उसमें रेखीय विचलन होगा ना तो कोणीय विचलन होगा। अगर कोई आदमी सीधे ही सीधे चल रहा है तो ना तो उसमें एंगुलर डेविएशन होगा ना उसमें लीनियर डेविएशन होगा, हमेशा सीधे चल रहा है वो, ठीक है। अब थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा तो हो एंगल भी उसका चेंज हो सकता है उस पॉइंट से थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो लीनियर या रेखीय विचलन या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डेविएशन भी हो सकता है। अभी मेरे को ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक अगर आ गया तो ये दूरी 2πr दिख रही है क्या आपको, यानी लीनियर डेविएशन यानी रेखीय विचलन कितना हो गया 2πr का। कण यहाँ से गया लेकिन कितना ऊपर से निकला, 2πr ऊपर से निकला, इसलिए रेखीय विचलन या लीनियर डेविएशन कितने का हो गया 2πr का। एंगुलर डेविएशन कोणीय विचलन बच्चों 180 डिग्री का हो गया होगा। 180 डिग्री का कैसे हुआ होगा, आ तो ऐसे रहा है और जाएगा कैसे, इसकी विपरीत दिशा में, ठीक है। इसी में बच्चों अगर आप सेकंड केस भी देखो, फर्स्ट केस वापस से बोल देता हूँ मैं, इस तरीके से कण आएगा, इस तरीके से पार्टिकल आएगा और कितना घूम गया वो 180 घूम गया, ठीक विपरीत चला गया ना, ठीक अपोजिट चला गया, 180 डिग्री घूम गया, तो डेविएशन कितना डेविएट हो गया, कितना विचलित हो गया, 180 डिग्री से डेविएट हो गया, 180 डिग्री से विचलन हो गया उसका, वो एंगुलर डेविएशन। लीनियर डेविएशन कितना चला वो यहाँ से प्रवेश किया था, यहाँ से एंटर किया था और बाहर किससे निकल रहा है, इस पॉइंट से, तो कितना चल लिया, ये दूरी आ जाएगी, ये दूरी कितनी आ जाएगी 2πr, 2πr नहीं, 2πr नहीं, ये 2r आएगी। ये व्यास है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ये व्यास है, डायमीटर है, तो इसे 2r लिख लेना। तो बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, याद कर लेना। दूसरे अगर पथ की बात करूँ मैं, दूसरे पथ की,
बताइए दूसरे पथ के लिए सारे पॉइंट्स लिख दीजिए। दूसरे पथ सेकंड पार्ट में भी आर और एल आपको ठीक बराबर दिखेगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, दूसरा रास्ता बता दिया जाएगा आपको। अब दूसरा रास्ता बताया तो दूसरे रास्ते में जो भी कण की त्रिज्या है, जो भी पार्टिकल की रेडियस है और एल है वो सेम आ जाएगी। और रेडियस या त्रिज्या कितनी आई होगी, वही एम वी बाई क्यू बी आई होगी। रेडियस या त्रिज्या कितनी आई होगी, एम वी बाई क्यू बी आई होगी। यहाँ पर भी अगर हम डेविएशन पूछते हैं या हिंदी में विचलन लिख लेना, बताइए मेरे को कि लीनियर या रेखीय विचलन कितने का हुआ होगा। बच्चों लीनियर कितना चल गया, यहाँ से कण आया और घूम के यहाँ से निकला, वापस से इतना ही चला होगा, ये दूरी वापस से 2r है, r की वैल्यू अलग अलग होगी इस बार। तो लीनियर डेविएशन या रेखीय विचलन कितने का हुआ होगा, 2r का। और अगर मैं आपसे बात करूं एंगुलर डेविएशन या कोणीय विचलन की, तो कण इस तरीके से आया, आई में जा रहा था और बाहर निकला माइनस आई में, कितना घूम गया, 180 डिग्री घूम गया। एंगुलर डेविएशन या कोणीय विचलन 180 डिग्री का हुआ होगा। समझ रहे हैं आप। तीसरे रास्ते की बात करते हैं। हो सकता है सवाल में आपको तीसरा रास्ता दिया हो, तो पहले और दूसरे रास्ते में तो आपसे कुछ पूछ नहीं सकता है। पहला दूसरा रास्ता दिया तो ये सारे रिजल्ट याद कर लेना, जो जो दिख रहा है वो समझ में आना चाहिए। तीसरे रास्ते का मैं सवाल कराऊंगा आपको, तब मेरे को आंसर देना आप। हाँ, तीसरा रास्ता संभव कब होगा, जब त्रिज्या या रेडियस एल से बड़ी हुई होगी। अब त्रिज्या या रेडियस एल से बड़ी है ना, इसलिए अर्धवृत्त हुआ ही नहीं, कण यहाँ से ऐसे बाहर निकल गया। याद रखना, जब भी चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड में कण बाहर निकल रहा है, पार्टिकल बाहर निकल रहा है, तो बाहर आने पे उसकी चाल, उसकी स्पीड सेम ही रहेगी। क्यों उसकी स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बदलता है बच्चों, चाल नहीं बदलता है, केवल डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, ये केस, इससे पहले वाले केसेस जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे बच्चों, यही सारे केसेस तुम्हें याद करने हैं। वी और बी लंबवत है, वी और बी परपेंडिकुलर है, तो क्या क्या हो सकता है वो मैंने यहाँ पे बताया है आपको। आओ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि ये सब चीज़ें और अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो ये मैं हटा देता हूँ, इसके क्वेश्चंस वो अपन थोड़े से देख लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरीके से, अगर वी और बी परपेंडिकुलर है, वी और बी लंबवत है, तो पथ या पाथ सर्कुलर होगा, वृत्तीय होगा। हो सकता है पूरा वृत्त ना बने, हो सकता है पूरा सर्कुलर मोशन ना हो। तो कैसे कैसे कंडीशंस आएंगी वो सब आपको बता रखी है मैंने। आओ एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों इसी के आगे। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको ये चित्र दिया हुआ है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स और वाई बना लेना। यहाँ पे बच्चों ये Q, M, ये आवेशित कण या चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है बच्चों आपको, और ये आपको रास्ता दर्शाया हुआ है। ये पॉइंट है 0, y, 0, और y की वैल्यू ये आपसे पूछ रही है। ये क्वेश्चन है, आपको ये रास्ता दिया हुआ है, इसमें प्रारंभिक ये v आपको दिया हुआ, तो ये सब आप बना लीजिए बच्चों। क्वेश्चन ने बोला हुआ है, ये चित्र बनाया हुआ है, आपको y पॉइंट बताना है। तो ये बताओ बच्चों मेरे को, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आवेश को देखना, चार्ज को देखना, चार्ज पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इस पे बल लगेगा v क्रॉस b के समांतर। v क्रॉस b की डायरेक्शन किधर आएगी, v आगे है, b अंदर है, तो v क्रॉस b किधर आया, ऊपर, और v क्रॉस b ऊपर आया, मतलब चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर ही आएगा। जहां पर चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, उसी रास्ते में कहीं पर सेंटर बना लेने का, केंद्र बना लेने का। अगर ये केंद्र है, ये सेंटर है, तो बच्चों ये भी त्रिज्या होगी, ये भी रेडियस r होगा, ये भी रेडियस r होगा। ये मूल बिंदु है, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये कितनी ऊंचाई दिख रही है, 2r, तो हो ना हो इस y निर्देशांक की वैल्यू 2r के बराबर हो रही होगी, इस y की वैल्यू 2r के बराबर हो रही होगी। r की वैल्यू हमें मालूम ही है, mv/qb, r की वैल्यू mv/qb। क्यों, क्योंकि v और b लंबवत है। v किस डायरेक्शन में था, i डायरेक्शन में, b किस में था, अंदर की तरफ -k डायरेक्शन में, तो v और b लंबवत हैं, v और b परपेंडिकुलर हैं, इसलिए त्रिज्या mv/qb आएगी। अगर v और b लंबवत नहीं हो, v और b परपेंडिकुलर नहीं हो, तो v का वो घटक, v का वो कंपोनेंट जो b के परपेंडिकुलर होगा, वो लिखते हैं यहाँ पे अपन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि
वृत्त में घूमता घूमता, सर्कल में घूमता घूमता ये वाई अक्ष को कहाँ पे काटेगा, ये व्यास के बराबर, डायमीटर के बराबर दूरी पर काटेगा। इससे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल है, इसको हल कर लेना, सॉल्व कर लेना। डायरेक्शन या दिशा के लिए एक और क्वेश्चन लिखिए बच्चों। क्वेश्चन में आप लिखिए चार्ज पार्टिकल विल बी। चार्ज पार्टिकल विल बी, आपको बताना है कि चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा। ये आपको दिया हुआ है v वेलोसिटी और ये b चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, और इस तरीके से घूम गया एक पार्टिकल, एक कण ऐसे सीधा चला गया और इस तरीके से घूम गया एक, और एक ऐसे घूम गया। ये 1 2 3 4। चार्ज पार्टिकल विल बी, आपको बताना है चार्ज पार्टिकल विल बी अमंग, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना बच्चों। चार्ज पार्टिकल विल बी अमंग न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। will have path, बच्चों ये अंग्रेजी में सवाल लिख लीजिए पहले आप कि चार्ज पार्टिकल विल बी अमंग न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल हैव पाथ, और हिंदी में लिख लीजिए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व अल्फा कण आवेशित कणों के पथ होंगे, आवेशित कणों के पथ होंगे। इसका मतलब ये चार आपको पाथ दिखाए हुए हैं, चार आपको रास्ते दिखाए हुए हैं। ये चार कण दिए हुए हैं, चार पार्टिकल दिए हुए हैं, किस पार्टिकल का कौन सा रास्ता है वो बताना है अपने को। किस पार्टिकल का, किस कण का कौन सा रास्ता है वो हमें बताना है। चलिए सब v क्रॉस b की दिशा बताइए मेरे को। v ऊपर की तरफ है बच्चों, b अंदर की तरफ है। v क्रॉस b मतलब पहला वेक्टर आप अंगूठे की दिशा में रखेंगे, b को अंदर रखेंगे तो v ऊपर है, b अंदर है। तो v क्रॉस b इधर आया है तो मैं इस डायरेक्शन में बोल देता हूँ v क्रॉस b। v क्रॉस b हमने याद करवाया था, जो धनात्मक आवेश होता था, जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा जी, उस पर बल किधर लगता है, v क्रॉस b की दिशा में। तो अगर v क्रॉस b इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल भी इधर ही आया होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, धनात्मक आवेश के लिए। और v क्रॉस b के विपरीत इधर चुंबकीय बल आया होगा नेगेटिव चार्ज के लिए। समझ रहे हो कि चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस b के समांतर लगता है धनात्मक आवेश में, और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक वो v क्रॉस b के विपरीत लगता है। बताइए नेगेटिव चार्ज, अब फोर्स इधर लग रहा है ना, फोर्स का मतलब सेंटर इधर, जिधर फोर्स लग रहा है। बताया ना आपको मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जब भी v और b परपेंडिकुलर है। यहाँ पे v और b परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे ना आपको, v y में है, b z में है, z माइनस z कुछ भी बोलो, तो मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल केंद्र की तरफ लग रहा होगा, सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगा, यहीं पे सेंटर मान लो। पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे कहीं पे सेंटर मान लो। बताओ मेरे को, इनमें से नेगेटिव चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन है, तो हो ना हो ये फोर्थ रास्ता किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। बच्चों अगर ऐसे भी नहीं घूम रहा पार्टिकल, ऐसे भी नहीं घूम रहा, मतलब इस तीसरे पे बल ही नहीं लग रहा होगा, चुंबकीय बल लगा ही नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा ही नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स लगता तो ये घूमना चाहिए था, जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा, बल लगा ही नहीं, तो ये सीधे ही आ रहा था, सीधे ही निकल गया। बच्चों ये तीसरा रास्ता न्यूट्रॉन का होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होगा, आवेश जीरो होगा। जिसका चार्ज जीरो होता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल लगता नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q v क्रॉस b। Q जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स Fm भी जीरो हो जाएगा। अब इधर कौन गया होगा, ये दो रास्ते, दोनों पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे। पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। बच्चों रेडियस या त्रिज्या का फॉर्मूला होता है mv/qb। v दोनों का सेम है, b दोनों का सेम है, तो रेडियस m/q के समानुपाती होगी, रेडियस m/q के प्रोपोर्शनल होगी। बताइए प्रोटॉन के लिए अगर मैं इसको m/q बोलूं, तो अल्फा के लिए जो मास होता है वो 4m
और चार्ज होता है 2q। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस 2He4। तो ये क्या यहाँ से 2m/q दिख रहा है? बताइए m/q किसका ज्यादा है? अल्फा का m/q ज्यादा है ना, मतलब 2 गुना है। तो अल्फा की त्रिज्या भी 2 गुना होगी, अल्फा की रेडियस भी 2 गुना होगी, मतलब यहाँ से क्लियर है रेडियस अल्फा की ज्यादा होगी प्रोटॉन से। इसीलिए बच्चों हो ना हो ये दूसरा पार्टिकल अल्फा और ये पहला पार्टिकल प्रोटॉन रहा होगा। तो आपसे कण पहचानने के क्वेश्चन आ सकते हैं, कण पहचानिए, चार्ज पार्टिकल को पहचानिए, सवाल आसानी से हो जाएगा। आपको डायरेक्शन या दिशा देखनी पड़ेगी कि V क्रॉस B की डायरेक्शन में बल लगता है धनात्मक आवेश पे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो बल किधर लगेगा? V क्रॉस B के विपरीत। V क्रॉस B इधर है तो बल या फोर्स किधर लगेगा? V क्रॉस B के अपोजिट लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को याद करना पड़ेगा। और इसी के हम 1-2 सवाल और कर लेते हैं। इसी में इसको मैं हटा देता हूँ। और क्वेश्चंस जब भी V और B लंबवत है, जब भी V और B परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल या कण वृत्तीय गति करेगा। अब वो वृत्त पूरा होता है नहीं होता है, वो सर्कल पूरा होता है नहीं होता है, वो अलग बात है, बट V और B परपेंडिकुलर होने पे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन जरूर करेगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चन में लिखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखिए कि इफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन initial velocity, if electron is given initial velocity u I cap, then find its velocity after time pi m/3 EB। पाई m/3 EB ये आपको चित्र दिया हुआ है। ये x और y एक्सिस दिया हुआ है, ओरिजिन पे एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और यहाँ पे इनिशियल स्पीड इसको दे रखी है कितनी? u I कैप में, और ये b दिया हुआ है। सवाल हिंदी में भी लिख लीजिए बच्चों। सवाल में बोला हुआ है, सब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यदि इलेक्ट्रॉन को प्रारंभिक वेग u I कैप दिया जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन को प्रारंभिक वेग u I कैप दिया जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन को प्रारंभिक वेग u I कैप दिया जाता है, तब इसका वेग समय पाई m/3 EB पर ज्ञात करें। इसका वेग समय पाई m/3 EB पर ज्ञात करें। ये m e लिख लेना। ये m किसका है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास है। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। b आपको दिया हुआ है। अब बच्चों ये क्वेश्चन अगर अपने को करना है, पहले इसमें अपन फोर्स की डायरेक्शन वो निकाल लेते हैं। बताओ सब V क्रॉस B किधर आएगा? बच्चों V आगे है, V आगे है तो V की डायरेक्शन में अंगूठे कर दो। B अंदर है तो B अंदर की तरफ कर दो, उंगलियां अंदर की तरफ कर दो। हमेशा A क्रॉस B ऐसे ही निकालते हैं, A अंगूठे की दिशा में, B उंगलियों की दिशा में, A क्रॉस B हथेली के लंबवत। तो बताइए V आगे है तो V की दिशा में, V की डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे, B अंदर की तरफ है, उंगलियां अंदर की तरफ, V क्रॉस B ऊपर आ गया बेटा। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर बना ली, ये ऊपर क्या आ गई? V क्रॉस B। अगर V क्रॉस B ऊपर है, अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज पे बल या फोर्स किधर लगता है? V क्रॉस B के विपरीत। तो अगर V क्रॉस B ऊपर है तो हो ना हो चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स इस पे नीचे लगा होगा, और अगर मैग्नेटिक फोर्स इस पे नीचे लगा है तो ये कुछ इस तरीके का रास्ता बनाएगा बच्चों। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। अगर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगा, चुंबकीय बल नीचे लगा, तो मैंने आपको बताया ना कि जहां चुंबकीय बल लग रहा हो, जहां मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, उसी रास्ते में कहीं पे सेंटर बना लो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल है। अगर यहाँ सेंटर है, यहाँ पे वेग था, तो इस तरीके से ये घूम जाएगा बच्चों, इस तरीके से ये सर्कल बन जाएगा, क्योंकि ये सेंटर है, ऐसे घूमना पड़ेगा। यहाँ पे Fm लग रहा होगा इधर। अब आप मेरे को ये बताओ, इस टाइम के बारे में आपका क्या कहना है? इस टाइम से आप सेंटर का एंगल निकाल सकते हो? ये बताओ आवर्तकाल या टाइम पीरियड क्या होता था? 2 पाई m/qb। आवर्तकाल का फॉर्मूला आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, और आज शुरुआत में रिवीजन भी कराया था। आवर्तकाल
या टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm। अब m कितना है इलेक्ट्रॉन का, me, और नीचे q भी आता था, q इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, e और b। ये बच्चों कौन सा टाइम था, एक चक्कर पूरे होने का टाइम था। बताओ मेरे को केवल थीटा एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा। थीटा एंगल बनाने में जो टाइम लगता था उसका फॉर्मूला था थीटा बाय 2π इंटू 2πm/qb। अगर थीटा एंगल सेंटर पे बनता तो थीटा एंगल बनने का टाइम कितना होता है, थीटा बाय 2π 2πme/qb, बताया था आपको ये। और थीटा अगर आप डिग्री में लिखोगे तो ये 360 भी आ जाएगा। हमें टाइम टी कितना दिया गया, ये दिया गया, ये टी हमने यहाँ पे लिख दिया πme/3eb। और इतने टाइम में कितना एंगल सेंटर पे बना होगा, केंद्र पर कितना कोण बना होगा, वो हम निकाल लेते हैं 2πme/eb। बच्चों इस eb से ये eb कैंसिल हो रहा है, इस 2π से ये 2π कैंसिल हो रहा है, me से me कैंसिल हो रहा है। आप थीटा यहाँ से देखेंगे आपको π/3 दिख जाएगा। π/3 मतलब 60 डिग्री। यानी कि ये जो टाइम आपको दिया गया है, इस टाइम में पार्टिकल 60 डिग्री घूम जाएगा। इस समय में कण 60 डिग्री घूम जाएगा। यहाँ से घूमना चालू किया, घूमते घूमते इतने समय के बाद कितना एंगल बना लेगा, 60 डिग्री का एंगल बना लेगा। इतने समय के बाद कितना एंगल बना लेगा, 60 डिग्री का। अगर हमें टाइम आवर्तकाल के बराबर दिया होता, टाइम हमें दिया होता टाइम पीरियड के बराबर, तो घूम घाम के पार्टिकल वहीं आ जाता और उसकी वेलोसिटी सेम ही हो जाती। लेकिन अभी 60 डिग्री है। बताइए मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र स्पीड चेंज नहीं करता है, चाल चेंज नहीं करता है, तो अभी भी वो v से ही चल रहा होगा। लेकिन बच्चों ये एंगल अगर 60 है, मैं यहाँ पर अगर इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनाऊँ तो ये एंगल भी बच्चों आपको 60 दिख जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट दिख रहा है और ये 60 दिख जाएगा। तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, ये 60, तो ये एंगल कितना होना पड़ेगा 30, ये एंगल कितना होना पड़ेगा 30 डिग्री, और ये एंगल वापस से कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर ये 60 है तो v के घटा कर लो, v के कंपोनेंट कर लो, v का आगे कंपोनेंट कितना आ जाएगा v cos 60, और v का नीचे कंपोनेंट कितना आ जाएगा v sin 60। तो वेलोसिटी या वेग जो हमसे पूछा था वो कितना आ जाएगा, v cos 60 कितना होता है बच्चों, v/2। v/2 तो आ गया आई कैप में, और ये नीचे की डायरेक्शन कौन सी होती है, -j होती है, तो -j में कितना लिखना पड़ेगा, v sin 60। v sin 60 कितना होता है बच्चों, v√3/2, तो नीचे की तरफ v√3/2। ये इसका वेग आ जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इतने टाइम के बाद। वैसे ऑप्शंस में आप मैग्नीट्यूड या परिमाण निकाल लेना अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय बल कभी भी चाल नहीं बदलता है, कभी भी स्पीड नहीं बदलता है। तो अगर ऑप्शन मिल रहे हैं तो चारों ऑप्शंस का परिमाण, चारों ऑप्शंस का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। अगर किसी एक ही ऑप्शन में मैग्नीट्यूड या परिमाण v के बराबर है तो वही सही आंसर है, क्योंकि परिमाण या मैग्नीट्यूड तो इसका v के बराबर ही रहना चाहिए था। मैग्नेटिक फील्ड v नहीं बदलता है, मैग्नेटिक फील्ड चाल नहीं बदलता है, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बदलता है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेग का जो परिमाण है, वो हमेशा v ही रहेगा। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, याद कर लेना, सिंपल से जो पॉइंट बताए हैं। और इसी में अपन एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जब भी v और b लंबवत है, जब भी v और b परपेंडिकुलर है, तो आप हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये लिख लीजिए कि फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल so that find minimum speed of particle so that particle can cross the magnetic field, particle can cross the magnetic field। ठीक है, तो बच्चों इसी में ना आपको इसका फिगर भी दिया हुआ है, इसका चित्र भी दिया हुआ है, आपको ये x और y एक्सिस दिया हुआ है, ये x और y अक्ष दिया हुआ है आपको, और ये पॉइंट दिया हुआ है x = a मान लीजिए, ये पॉइंट दिया हुआ है x = b मान लीजिए। केवल इतने से क्षेत्र में, केवल इतने से रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र b है। यहाँ पर एक आवेशित कण q, m है, जिसको u हम कितना दें वो आपसे पूछा गया है।
कि ये इस क्षेत्र से बाहर निकल जाए, है ना। इट कैन क्रॉस दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो हिंदी में भी लिख लीजिए कि आवेशित कण की वह न्यूनतम चाल ज्ञात करें, आवेशित कण की वह न्यूनतम चाल ज्ञात करें जिससे यह इस चुंबकीय क्षेत्र को पार कर लेगा। आवेशित कण की वह न्यूनतम चाल ज्ञात करें, आवेशित कण की वह न्यूनतम चाल ज्ञात करें जिससे कि यह इस चुंबकीय क्षेत्र को पार कर लेगा, यह इस चुंबकीय क्षेत्र को पार कर लेगा। तो ये बताओ बच्चों मेरे को, पार करने का मतलब क्या है। देखो ऐसा हो सकता है, ये इसका पथ बताओ पहले बताओ V और B लंबवत है कि नहीं है, V और B परपेंडिकुलर है कि नहीं है। आंसर में लिखने लगा मैं, V और B लंबवत दिख रहे हैं क्या। V है आगे की तरफ और B है अंदर की तरफ, तो V और B लंबवत है, V और B परपेंडिकुलर हैं, इसलिए लिख लेना V और B लंबवत है। तो पथ कैसा होगा, सर्कुलर या वृत्तीय। अब कैसा वृत्त बनाओगे बच्चों, V क्रॉस B निकाल लो, V आगे है B अंदर है, तो V क्रॉस B ऊपर लगेगा, और जिधर V क्रॉस B लगेगा, जिधर V क्रॉस B है उधर ही चुंबकीय बल लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश पे V क्रॉस B और चुंबकीय बल की डायरेक्शन सेम होती है, इसका मतलब यही कहीं पे सेंटर आ जाएगा। अब बताओ रास्ते क्या क्या हो सकते थे। हो सकता था रास्ता ऐसा हो जाए, हो सकता है रास्ता ऐसा हो जाए, 3 रास्ते बताए थे ना आपको, वैसे 3 रास्ते आ जाएंगे, लेकिन इसे पार करना है, इसे पार करना है तो इसका रास्ता ऐसा होना चाहिए, यहाँ से ऐसे बाहर निकलना चाहिए बच्चों। ये अगर ये वाला रास्ता हो गया तभी तो इसे पार कर पाएगा। इसमें तो इसी में घूमने लग गया वो, यहाँ पे भी इसमें घूमने लग गया, इसको पार नहीं कर पाया। इस तीसरे रास्ते में जो पार कर पाया ना, बताओ तीसरे रास्ते की कंडीशन क्या थी, रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए। ये दूरी मैं मान लेता हूँ, ये दूरी कितनी होगी वैसे, b माइनस ए होगी। ये एक्स बी दे रखा है ना, तो ये यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, b होगी। ये दूरी कितनी होगी, ये a होगी, तो ये वाली दूरी कितनी दिख जाएगी, b माइनस ए। बताओ रेडियस जब b माइनस ए से बड़ा हो जाएगा, त्रिज्या जब b माइनस ए से बड़ी हो जाएगी, तभी तो ये बाहर निकल पाएगी। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है mv/qb, v की जगह u लिखा हुआ है, ये बड़ा होना चाहिए b माइनस ए से, यानी u की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए qb इंटू बी माइनस ए अपॉन एम से। u की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब यही मिनिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर समझ लो तो, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आसान है। समझ में नहीं आता लोगों को क्या क्या करना है, पार करवाना है इसे, तो इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी, वो इस मोटाई से, इस चौड़ाई से, इस विड्थ से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो बाहर निकल पाएगा। आओ बच्चों इस सर्कुलर मोशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लेना, बढ़िया सवाल है ये सारे, इससे कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। इसी में आप बच्चों एक क्वेश्चन और बता दो मेरे को, और क्वेश्चन में आप ये लिख लो, क्वेश्चन में आप ये लिखिए, क्वेश्चन में लिखिए फॉर द गिवन पाथ, फॉर द गिवन पाथ, फॉर द गिवन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल, फाइंड इट्स रेडियस, find its radius and angular and linear deviation। बच्चों हिंदी में भी सवाल आप लिख लो कि दर्शाए गए आवेशित कण के पथ के लिए, दर्शाए गए आवेशित कण के पथ के लिए त्रिज्या व कोणीय विचलन व रेखीय विचलन ज्ञात करें। त्रिज्या व कोणीय विचलन व रेखीय विचलन ज्ञात करें। ये बच्चों आपको रास्ता दिया हुआ है, ये आपको L लंबाई में या L मोटाई में, L विड्थ में चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और v वेग से, v वेलोसिटी से कण आया है, पार्टिकल आया है, और इस तरीके से ये 30 डिग्री पर बाहर जा रहा है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप और भी निकाल सकते हो, हमसे कुछ चीज़ें पूछिए वो तो निकालेंगे, और भी जो इन्फॉर्मेशन हम पता कर पाएंगे वो भी ज़रूर लिखेंगे। चलिए ये रास्ता बना लीजिए, अब मेरे को सब बोलना चालू करो, क्या V और B परपेंडिकुलर है कि नहीं है, आंसर में लिखते चलेंगे जो जो पॉइंट्स तुम्हें याद करने हैं। अब V और B लंबवत होगा, V और B परपेंडिकुलर होगा, उसका लास्ट सवाल यही है,
यहाँ पे v और b लंबवत दिख रहे हैं, v और b परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। v किधर था, आगे की तरफ मतलब x दिशा में, b किधर था, अंदर की तरफ मतलब लंबवत ही है, z या माइनस z कुछ भी मान लो, लंबवत परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछ लेता पाथ कैसा है या पथ कैसा है, तो पथ आएगा सर्कुलर। पथ कैसा आएगा, वृत्तीय आएगा, पाथ सर्कुलर आएगा। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को कि v क्रॉस b किधर आएगा। v आगे है, b अंदर है, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन ऊपर आनी चाहिए थी बच्चों। v क्रॉस b ऊपर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। v क्रॉस b निकालना कई बार बता दिया है आपको। v क्रॉस b कैसे निकालोगे, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अंगूठे रखोगे, b किधर है, अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ आ गया। बच्चों क्या ये जो वृत्त बनाया गया है, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये एक वृत्त का भाग ही तो है, एक सर्कल का पार्ट ही तो है। इसका जो सेंटर आया होगा, इसका जो केंद्र आया होगा, इधर कहीं सेंटर आया होगा कि नहीं आया होगा, यही केंद्र मानोगे तभी तो ये वृत्त बनाओगे ना, तभी तो ये इधर आएगा। तो ये बताओ v क्रॉस b ऊपर आ रहा है, तो क्या मेरे को चुंबकीय बल भी ऊपर ही मानना पड़ेगा, क्या मेरे को मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर ही मानना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल होता है, चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय होता है। हो ना हो चुंबकीय बल भी इधर ही आया होगा। तो बताओ मेरे को, पूछा हुआ नहीं है लेकिन चार्ज पॉजिटिव रहा होगा, आगे धनात्मक रहा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों v क्रॉस b और चुंबकीय बल v क्रॉस b और मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल है, समांतर है, वो तभी होता है जब चार्ज पॉजिटिव हो, चार्ज धनात्मक हो। पूछा नहीं है, हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ लेते। बच्चों याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा चाल सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है। अगर v से आ रहा है तो बाहर भी v से ही जाएगा। दिया हुआ नहीं है, पूछा भी नहीं है, बट पूछ ले कोई तो बता देना। फाइनल वेलोसिटी, अब ये v आया ना, तो वेलोसिटी वेक्टर है, वेग क्या है, सदिश है, तो v का घटक आगे इतना आएगा v cos 30 i कैप, और ऊपर की तरफ v sin 30 j कैप, v cos 30 i कैप, v sin 30 j कैप। ये अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये सब कुछ नहीं पूछा हुआ था, ये सब मैंने बता दिया आपको। अब जो पूछा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। हमें रेडियस की बात की है, त्रिज्या की बात की है। बच्चों रेडियस mv/qb आएगी, लेकिन क्या है, हमें ना m पता नहीं है, हमें q पता नहीं है, इसलिए दी गई राशियों के पदों में जो हमें टर्म्स दी गई हैं उनकी टर्म्स में आंसर चाहिए। तो mv/q भी सही आंसर है, बट हमें पता नहीं है m और q, इसलिए हम ये आंसर नहीं बोलेंगे। वैसे ये सही आंसर है, mv/q भी ये सही आंसर है, क्योंकि v और b लंबवत है, v और b परपेंडिकुलर है, ये सही आंसर है। बट आंसर हम l के पदों में लाएंगे, इन टर्म्स ऑफ l लाएंगे। बताओ मेरे को, इसको ये v और b तो ऊपर आ गया था, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी समझाना था मेरे को वो मैं समझा चुका हूँ, यहाँ पे कुछ और बनाऊंगा मैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऊपर ही fm आया था और v क्रॉस b भी ऊपर ही आया था। ये बच्चों त्रिज्या आ जाएगी, यही तो रेडियस आएगी, और ये यहाँ से इसे कनेक्टेड नहीं, ये भी इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस ही आ जाएगी r। बच्चों ये एंगल अगर 30 डिग्री है 30, तो ये एंगल 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ताकि तो टोटल 90 हो जाए। और ये एंगल फिर अगेन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल 30 हो गया, तो बच्चों इस एंगल को भी 30 डिग्री ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक z दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये एंगल भी 30 डिग्री आ गया, जैसे कि मैंने बताया कैसे आएगा ये एंगल 30, ये ऐसे z बना हुआ है। अगर ये एंगल 30 डिग्री आ गया, तो बच्चों यहाँ से ये मैंने एक लाइन खींची, ये भी l ही आ जाएगा, ये दूरी l है तो ये दूरी भी l आ जाएगी। बच्चों इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल अगर मैं अलग से भी बनाऊं, ये वाला ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल मैंने इस तरीके से अलग से बना दिया, ये त्रिभुज, ये ट्राइंगल मैंने अलग से बना दिया है। ये एंगल 30 डिग्री था, ये एंगल 30 डिग्री है, ये r है, ये l है। बच्चों साइन 30 डिग्री वो l/r आ जाएगा, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी l/sin 30, और साइन 30 1/2 होता है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2l। ये रेडियस या त्रिज्या आ जाएगी 2l के बराबर। ठीक है, रेडियस निकाल लिया अपन ने। वैसे ये फॉर्मूला भी सही था, बट दी गई राशियों के पदों में है ना, वो r आ जाएगा अपने पास। इसके बाद इसमें डेविएशन, विचलन, देखिए पहले ये कण आ रहा था, ऐसे बना लेता हूं मैं, पहले इस तरीके से आ रहा था ये, बाद में ये क्या था, हॉरिजॉन्टल था ना, ये क्षैतिज था, ये भी तो क्षैतिज है। बाद में इस क्षैतिज से कितना घूम गया, 30 डिग्री। तो बाद में ये इसी क्षैतिज से, बाद में ये इसी हॉरिजॉन्टल से कितना घूम गया बच्चों, इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर चला गया।
यही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डेविएशन या कोणीय विचलन इसका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कोणीय विचलन एंगुलर डेविएशन इसका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। विचलन या डेविएशन का मतलब यही है कि पहले की तुलना में अब कैसा चला गया पार्टिकल। तो पहले सीधे जा रहा था, अब थोड़ा ऊपर घूम गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डेविएशन या कोणीय विचलन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। बच्चों लीनियर डेविएशन, पहले यहाँ पे था कण, अब यहाँ पे आ गया, तो कितना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया। यही इसका रेखीय विचलन या लीनियर डेविएशन हो जाएगा, लीनियर डेविएशन या रेखीय विचलन हो जाएगा। बताइए ये दूरी कितनी आएगी बच्चों, ये कुल दूरी, ये टोटल डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस है r cos 30। ये r है तो r का ये वाला घटक कितना आएगा, r cos 30। तो बताइए ये लीनियर डेविएशन या ये रेखीय विचलन आ जाएगा r माइनस r cos 30। बच्चों r माइनस r cos 30 मतलब r1 माइनस √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यही आंसर है। r की जगह 2l भी लिख सकते हो, आंसर आ जाएगा 2l 1 माइनस √3/2। 2l 1 माइनस √3/2। ठीक है, बहुत जबरदस्त सवाल है, आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो v और b परपेंडिकुलर, v और b लंबवत होने पे क्या क्या सवाल बनते हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में जब v और b परपेंडिकुलर होता है, जब v और b लंबवत होता है तो आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है, उससे रिलेटेड सारे सवाल और कंसेप्ट हमने देख लिए हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में इस MEC को कंप्लीट कर देंगे अपन बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस बार कुछ अपने लिए कीजिए बच्चों, डॉक्टर बनिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।